बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बैंगन की बहुत ही ख़ास बर्मा बैंगन आप इसे कह सकते हैं, बैंगन मसाला कह सकते हैं, बहुत ही स्पेशल रेसिपी। लेकिन उससे पहले आपाजान यहाँ लगा रहे थे एलोवेरा, और हम लोग जो है वो किचन गार्डन में पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं प्यारे प्यारे से सीन, जहाँ जो है वो सब्ज़ी लगी हुई एकदम फ्रेश, और आप जिसे देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा किचन गार्डन बहुत पसंद आएगा, और आप अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। हमारे बहुत ही ख़ास व्यूअर जिनका कहना था कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फ़रमाए, तो आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे सभी इंशाल्लाह। और मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाला, तंदुरुस्ती वाला, ज़िंदगी वाला, फरमाबरदार बेटा अता फ़रमाए, आमीन। तो आज की इस जो रेसिपी है एकदम अलग से है, और साथ में जो है वो एकदम स्पेशल है, क्योंकि ये हम आपा जन के साथ मिलके बना रहे हैं। अकेले जो रेसिपी होती है उसका एक और होता है, जब दो लोग होते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा जो है वो लगता है, और वैसे भी हम लोग भी बोर नहीं होते, फिर हम लोग जो है वो बिज़ी नहीं समझते, अपने आप को रिलैक्स समझते हैं। तो बस ये है कि अभी जो है वो दो लोग मिलके हम लोग आज की रेसिपी तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आग जला लेंगे। तो आग जलाने के लिए हमने थोड़ा सा अपला यूज़ किया, और साथ में जो वो लकड़ी वगैरह यूज़ करेंगे ताकि आग जलाने में रहे आसानी। तो फ़ातिमा यहाँ आ चुकी है और मुझे ज़िद कर रही है मुझे अनार काट के दो, और मैं अनार बहुत कम काटती हूँ, मैं अनार नहीं काटती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथ जो है वो हाथों पे दाग पड़ जाते हैं अनार के। तो मोस्टली क्या होता है कि इसकी खाला जान ही इसके जो है वो अनार काट के देती हैं। तो लेकिन आज खाला जान आटा गूंदने लगी थी, और मुझे फिर जो वो इसके लिए अनार निकालने पड़े, और फ़ातिमा खुश हो गई। फ़ातिमा भाग गई अनार लेके। अब ख़त्म होगा तो फिर आएगी, ऐसा नहीं कि अब नहीं आने वाली। तो हम लोग जो वो रेसिपी स्टार्ट कर चुके हैं। आग जो है वो जलना शुरू। आपा जान जो है वो आटा गूंद रहे हैं, क्योंकि फुल्का बनाना भी ज़रूरी होता है। तो फुल्के की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो चले आए जी, आज की रेसिपी करते हैं शुरू। जिसके लिए मिट्टी का एक अदद बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे, इसे चूल्हे पे रखेंगे, गर्म होने दें, और तब तक हम लोग जो है वो छोटे मोटे काम करते चलेंगे। अदरक और लहसुन को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अदरक को क्रश करने के लहसुन को क्रश करने के बाद आपने अदरक शामिल करना है, उसको भी क्रश कर लेना। इसके साथ जो ऑयल जो शामिल कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं जी मस्टर्ड ऑयल का जो है वो स्मेल आती है, नहीं आती। अगर आप उसको अच्छे से जो है वो पका लेंगे, यहाँ शामिल करने के बाद आपने उसको अच्छे से गरम करना है। बेशक इतना गरम कर दें कि मतलब इसमें से हल्का हल्का सा धुआं उठना शुरू हो जाए, और इसकी जो बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। जब बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप उसे थोड़ी देर नीचे रखते हैं चूल्हे से। उसके बाद जो है वो आप इसमें कुकिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। तो मेरे घर में क्या होता है कि मस्टर्ड ऑयल जब कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना होता है तो उसे गर्म करके पहले रख दिया जाता है। उसके बबल्स वगैरह ख़त्म हो जाने चाहिए, चूल्हे के ऊपर, नीचे नहीं। तो जैसे ख़त्म हो जाए फिर इसको ठंडा करके जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी प्योरीफिकेशन अच्छे से हो जाती है, और आपका जो खाना होता है उसमें कभी भी मस्टर्ड का आपको स्मेल नहीं आ रही होती, खुशबू नहीं आ रही होती। तो लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। बस बैंगन लेने हैं आपने, तो इसका जो है वो अपने फूल नमा जो है उसमें कट लगा लेने हैं। सारे बैंगन में मैंने कैसे कट लगाए मैं आपके सामने जो है वो बता रही हूँ आपको। उसके बाद आपने जो ऑयल रखा था उसको गर्म होने के लिए रखा था, उसमें जो है वो बैंगन शामिल कर दें। इस तरह से 2-3 जो है वो एक साथ आप रख सकते हैं, और इसको जो है वो आपने कवर कर देना है। कवर करने से क्या होगा, एक तो आपके बैंगन को स्टीम मिलेगी, और दूसरे नंबर पे फ्राई, यानी कि दो जो प्रोसेस है एक साथ होते चलेंगे। तो बस थोड़ी देर बाद आपने चम्मच चलाना है, उसके बाद दोबारा से आपने इसे हिला देना है, ताकि दूसरी साइड से भी फ्राई और स्टीम का प्रोसेस एक साथ होता चले। जब तक बैंगन फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लोग जो है जल्दी से प्याज काट लेते हैं।
प्याज मीडियम साइज़ की आप 1 अदद प्याज ले लें और इसे यूँ स्लाइसिस में काट लें। चाहें तो आप इसे चॉप कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो बस साथ साथ जो है वो आपने बैंगन को चेक करते रहना। तो ये बैंगन हो चुके हैं फ्राई और अभी हम इसको प्लेट में निकालते हैं और बाकी बचे हुए बैंगन्स को भी हम इसी तरह से फ्राई करते चलेंगे। देखिए इस तरह से जो बैंगन होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये एकदम परफेक्टली जो है वो स्टीम प्लस फ्राई का प्रोसेस हो जाता है एक साथ और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होता है ये। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास आती रहें नई स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपीज़ और वो भी बिना इंतज़ार किए आपके पास हो। बस इसी तरह से हमने दूसरे जो बैंगन थे 2-4 वो भी रख दिए और अभी हम इसको भी हल्के हल्के से स्टीम और फ्राई एक साथ करेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। साथ साथ हम लोग कटिंग वगैरह करते चलेंगे, इसीलिए मैं पहले से कटिंग करके नहीं रखती क्योंकि ऐसा इतना टाइम होता है क्योंकि कुकिंग के ड्यूरिंग के आप जो वो उतने टाइम में कटिंग वगैरह कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो लिमिटेड टाइम में जो आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और कौन कौन कोयले की आग का खाना पसंद करता है फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो चलें इसी के साथ हम लोग लेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर और इसको भी हम बारीक बारीक स्लाइसिस में काटेंगे। खैर टमाटर को तो आप बहुत ज़्यादा बारीक ना भी करें तो काम चलता है क्योंकि टमाटर जब आप के खाने में फ्राई होके आता है ना तो उसका जो टेस्ट होता है वो तो अल्लाह ही जानता है भाई। इतना टेस्ट इतना डिलीशियस हो जाता है जब आप फ्राई करके उसको मैश हो जाता है आपके खाने में, तो बहुत ही अलग से इसका जायका आता है। तो आप लोग भी इस तरह से कभी ट्राई कीजिएगा अपने खाने में। तो देखिए ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं और कितना खिलने लग गया है ना एक तरह से। और इसी ऑयल में हमने शामिल कर दिया है प्याज, जिसे मैंने बताया कि आप चाहें तो चॉप कर लें, चाहे तो आप इसी तरह से जो वो शामिल कर लीजिएगा। और साथ में थोड़ा सा नमक आप लोगों ने ज़रूर शामिल कर देना है, जिससे एक तो मसाले का जायका बहुत अलग हो जाता है और नंबर 2 पे क्या कि आपका जो प्याज है ना वो जल्दी से फ्राई होगा और साथ ही साथ फ्राई की ड्यूरिंग ही ये मैश होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही प्याज हो जाए लाइट ब्राउन तो फिर उसमें शामिल कर लीजिएगा सब्ज़ मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ टमाटर भी शामिल कर लीजिएगा क्योंकि प्याज जब लाइट सा फ्राई हो गया उसके बाद टमाटर का फ्राई होना और उसका इन चीज़ों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जैसे कि ये देखिए इधर जो है वो टमाटर एकदम फ्राई होगा और आपके मसाले को जलने नहीं देगा, ना प्याज को जलने देगा ना सब्ज़ मिर्च को जलने देगा, क्योंकि हल्के हल्के से ये अपना पानी रिलीज़ करता चलेगा और फिर आपका मसाला और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगा। इसके साथ हमने अदरक और लहसुन जो कूट के रखा था तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये होगा, वो आपने शामिल करना है। अच्छा लहसुन का क्या है, लहसुन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बना देता है आपके खाने को, तो लहसुन ज़रूर शामिल किया करें। और इसके अलावा जो है वो अदरक एंटीबायोटिक है और उसका भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे अगर हम बोलें कि हम एक जो है वो छोटा सा स्लाइस लेके अदरक का खाएँ तो वो तो हम लोग खाने से रहे, तो इस तरह से खाने में जब आ जाता है तो अच्छा हो जाता है। जैसे ही लाइट सा फ्राई हो जाए उसमें सौंफ शामिल कर दीजिएगा 10 से 12 दाने, जिससे जो है वो आपके खाने की खुशबू एकदम नेचुरल होगी और साथ ही साथ जो है वो आपके जो सौंफ का असर है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है वो भी हो जाएगा। सौंफ आपकी आई साइड के लिए बहुत अच्छी है, अगर आपकी आई साइड वीक है तो सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें, सर के लिए बहुत अच्छी है। तो इसलिए इन चीज़ों का हल्का फुल्का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरी है। वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके 4 दाने लेके डेली बेस पे खा लिया करें। इसी के साथ हम लोग ये शामिल करेंगे, जैसे ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाए, लहसुन का जो पेस्ट है वो मतलब पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून और धनिया 2 चाय के चम्मच और साथ ही साथ इसमें जाएगी हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच। और हल्दी जो है वो भी एंटीबायोटिक है और आपकी स्किन को वाइट करती है। थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से जो मिक्स करें ताकि मसाला जल ना पाए। इस तरह से मसाला जो बहुत ही अलग से बनेगा और यकीन माने अगर आप इस तरह से एक दफ़ा जो मसाला बना लेंगे इस स्पेशल सब्ज़ी का तो आप कभी भी किसी दूसरे मसाले की तरफ नहीं जाएंगे। इसके साथ यहाँ आलू शामिल करेंगे। आलू को आपने भूनना है। आपको ये बताती चलूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आलू को बिल्कुल भी बुनाई नहीं करते,
यहाँ आलू भी शामिल करते ही थोड़ा सा नमक भी आपने शामिल करने लेना है। आलू की बुनाई ना करने से क्या होता है कि जो आलू होता है वो अपना टेस्ट अंदर ही ब्लॉक करके बैठ जाता है और बिल्कुल भी उसका टेस्ट आपके मसाले में, आपकी कड़ी में नहीं आ रहा होता। तो जब आप कोई चीज़ शामिल करें तो उसके जो टेस्ट है वो हर एक बाइट में होना चाहिए, ज़रूरी है ये। इसके साथ हमने आलू की बुनाई की पूरा 1 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद पानी शामिल करना है। पानी कितना शामिल करेंगे? पानी आपने जितनी आपको लगता है कि इतनी मुझे कड़ी चाहिए उतना शामिल करना है। खैर ये बहुत ज़्यादा पतला तो आप नहीं करेंगे, मसाला है तो मसाला थोड़ा थिक ही अच्छा लगेगा। और इस तरह से जो है वो आलू आपकी कड़ी को थोड़ा थिक भी कर देगा और आलू का इन्हें अभी पकना है, अभी ये पका नहीं है, इसलिए पानी थोड़ा सा जो है वो आप इतना शामिल करेंगे कि तकरीबन आपको हल्के हल्के से आलू जो है वो चा कर रहे हो, मतलब कि आपको देख रहे हो हल्के हल्के से छुप छुप के। तो बस आलू को जैसे ही जोश आ जाए पानी को तो फिर इसमें शामिल कर दीजिएगा वो प्यारे प्यारे से बैंगन जो हमने बहुत ही प्यार से स्टीम और फ्राई करके रखे थे। तो यहाँ हम लोग 1 बाय 1 सब कुछ शामिल कर देंगे। और यहाँ एक एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है, इस स्टेज पे आके आपने जब बैंगन इसमें रखने हैं तो हल्का सा आपने जो है वो चम्मच चलाना है और जो इसमें मसाला, पानी और जो भी ऑयल वगैरह प्लेट में हो वो भी आपने साथ में शामिल कर देना है। हल्का सा चम्मच चलाएंगे ताकि बैंगन को ये पता चल जाए कि हमारी दोस्ती होने वाली है आलू से। तो फातिमा दोबारा से पहुंच चुकी है, क्या कहती हुई, अनार चाहिए मज़ीद। बस इसको अभी हम कवर करेंगे और हल्की आंच पे हम इसे स्टीम पे पकाएंगे। जब तक ये पक जाते हैं ना तब तक हम लोग जल्दी से थोड़ा बहुत जो किचन का काम है वो वाइंड अप कर लेते हैं। तो आपा जान को मैं इधर बैठाती हूँ ताकि थोड़ा सा ख्याल रखें, लेकिन मुझे आपा जान से एक तरफ से डर भी लग रहा है कहीं चम्मच चला के बैंगन को ना तोड़ दें। तो बस हल्के से 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाना बाकी है, क्योंकि बीच बीच में चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे जो बैंगन है वो बिल्कुल भी टूटे ना और ना ही मसाला अब पैंदे के साथ अटैच हो। तो मुझे लग रहा है कि आपा जान अपना काम कर चुके हैं, लेकिन खैर देखते हैं कितना काम आपा जान कर चुके हैं और कितना यहाँ बाकी है। तो थोड़ा सा काम हो चुका है, आपा ने जो है वो तेज़ से चम्मच चला के आपा को भूल गया कि ये बैंगन जो है वो स्पेशल हैं, तो थोड़ा सा चम्मच चला के थोड़ा सा बैंगन जो है वो तोड़ दिया है। तो इसको तोड़ना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह से जो है वो एक तो आपकी प्लेट सर्विंग बहुत अच्छी लगेगी और दूसरा टेस्ट जो है वो एकदम कड़ी में इसका टेस्ट होगा, लेकिन जब आप अलग से बाइट लेंगे तो वो एक अलग से टेस्ट होगा। बस बैंगन शामिल करें, थोड़े से आलू जो है वो शामिल कर लीजिएगा। आलू चाहें तो यहाँ आप स्किप कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें शामिल कीजिएगा, क्योंकि आलू जो है वो ज़रूरी नहीं है यहाँ। लेकिन आलू मैंने इसलिए शामिल किए क्योंकि मेरे घर में कुछ लोगों को बैंगन अकेला पसंद नहीं होता, मतलब वो बैंगन नहीं खाते, तो फिर आलू वो खा लेंगे लेकिन वो टेस्ट ज़रूर आएगा उनको बैंगन का। ये मत भूलें, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे फिर कभी कभी ज़िद कर जाते हैं। इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला, एक फ्रेश स्पाइसी चिली जो कि मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और चंद पुदीने के पत्ते इसके ऊपर लगाते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इसे देख के जिसने खाना नहीं खाना वो भी खाएगा, ये गारंटी है। तो देखिए आज का फाइनल लुक कितना अच्छा है। अभी हम लोगों ने फुल्का वगैरह तैयार करेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो हम लोग जो वो फुल्का तैयार कर लेते हैं और जल्दी से जो वो गर्मा गर्म चपाती के साथ हम लोग खाएंगे आज की स्पेशल बैंगन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ और आज की स्पेशल बैंगन और फुल्के के साथ। अल्लाह हाफिज़।